नहीं तो मैं तो उतर के जाऊंगा, कब साधन से आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा भैया अब बीच में आ गए हैं, अब न यहाँ न वहाँ, सीधे सीधे बता दो क्या दोगे, और नहीं दोगे तो फिर जय श्री राम। अब तो ब्राह्मण देवता ने कहा भैया ये तो आपने बड़ी झंझट कर दी, मेरे पास कुछ देने के लायक नहीं है, और जो है उसे कोई लेता नहीं, मेरे पास जो देने के लायक है उसे कोई लेता नहीं। तो भगवान ने कहा तो ठीक है भैया, जिसको कोई नहीं लेता वही मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा, देने के लिए कुछ नहीं है। तो बोले फिर क्यों इतनी लंबी यात्रा पर आए, तन में नहीं लगता चल पड़े कलकत्ता, जय हो। पास में कुछ गांठ में है नहीं और इतनी दूर की यात्रा करने को चल पड़े। ब्राह्मण भैया ब्राह्मण देवता, मैं तो ऐसे ही तुमसे कह रहा था। ब्राह्मण देवता चल पड़े, जब चले तो उनको लगता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, पद आहट उनको मिली, तो पलट पलट के देखते हैं कोई दिखा नहीं, लेकिन जब 2 बार 3 बार उनको एहसास हुआ, पलट के देखा तो एक स्त्री आ रही है पीछे, एक स्त्री आ रही है पीछे। तो पलट के देखा, कहा देवी तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। जैसे ही पूछा तो उस स्त्री ने रोना शुरू कर दिया, रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे उसके। कहा अरे देवी क्यों रो रही हो, मैं तो तुमसे केवल पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो। तो आज इस स्त्री ने निवेदन किया, कहा महाराज अभी तक आज तक मैं आपके साथ रही, इस जीवन भर मैं आज तक आपके साथ रही, और आज मेरा और आपका साथ छूट जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूं। बोले खबरदार, मैं एक पत्नी वाला ब्राह्मण हूँ, मेरे एक ही घरवाली है जिसको मैं छोड़ करके आया हूँ, तू कहाँ से आ गई दूसरी मेरी, क्या बात कर रही है, क्यों मुझे बदनाम करने पर तुली है। स्त्री ने कहा महाराज मैं सच कहती हूँ, मैं आज तक आपके साथ रही, लेकिन अब आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए दुख के मारे मैं रो रही हूँ, अब आज हमारा तुम्हारा बिछड़न हो जाए। तो गरीब ब्राह्मण बेचारे, कहा देवी तो रो मत। महाराज महिलाओं की आंसुओं में बड़ी ताकत होती है, महिला अगर रो दे तो उसके सब अपराध क्षम है। महिला अगर आंखों से आंसू बहा दे, और महिलाओं को आंसू बहाने में देर नहीं लगती, वो तो कहो हंसते हंसते रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगे, और 2 मिनट में रोते रोते का हंसने की लग जाए। तो कहा देवी तुम रो मत, चिंता मत करो, चलो मैं भगवान के पास चला है, द्वारकापुरी चला जाता है, फिर वो गरीब नहीं, उसकी गरीबी अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए अगर आप भगवान से कहोगे भी कि मुझे ये गरीबी दे दो, तो भगवान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, उनके खजाने में तो केवल लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी आपको दे सकते हैं, पर गरीबी दरिद्रा नहीं दे सकते। ये हमारे भगवान का स्वभाव। ऐसा महाराज उस स्त्री को विदा किया, और ब्राह्मण देवता पहुंच गए भगवान के दरवाजे। दरवाजे पर जैसे पहुंचे तो लोगों से पूछा कि भैया मेरे मित्र कृष्ण रहते हैं, कन्हैया रहते हैं, गोविंद रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनसे मुझे मिलवा दो। लोगों ने कहा भैया हम तो ये जानते नहीं ये कौन कृष्ण है, कौन कन्हैया है, हम इनको नहीं जानते। तो बोले भैया मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनसे मुझे मिलना है, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मिलवा दो तुम उनसे मुझे। जाए कन्हैया कहाँ रहे, पूछे द्वारका जा
क्यों पूछ रहे हो भैया कन्हैया को? बोले वो मेरा मित्र है। लोगों ने कहा वाह, हमारे राजा को दोस्ती करने को तुम ही फटीचर मिले थे और कोई नहीं मिला इनको दोस्ती करने के लिए। तुम्ही इच्छा के अनुसार सामग्री दी जाए। आपकी क्या इच्छा है बताइए? ब्राह्मण ने कहा भैया मोकू कच्छु चाहिए ना है, मैं तो अपने मित्र से मिलवे तई आयो, मोकू हमारे मित्र से मिलाए दो, बस यही मेरी इच्छा है। तो द्वारपालों ने सोचा कि ये इसलिए नहीं हमसे लेना चाहता कि हम लोग तो नौकर चाकर हैं, देंगे तो थोड़ा बहुत देंगे। ये चाहता है कि मकान मालिक को बुला दो, वो आएगा तो कुछ ज्यादा ही हमको दे दे, इसलिए ये हमारे हाथों से नहीं ले रहा। बार बार रट लगाए है कि मालिक को बुला दो। कहा भैया आप बताओ सही, आप जो कहोगे सो आपको मिलेगा, जितना कहो। पद में प्राण नहीं है, नंगे पैर है, सिर पर पगड़ी नहीं है, ऊपर वस्त्र नहीं है, केवल तन को ढक। दिखाई पड़ती है, एक एक नस गिनती की जा सकती है। शरीर पहुंचे हैं इस नगरी में, नगरी को देख करके आंखें चौंधिया गई। दृष्टि चका चौंध भई देखत स्वर्णमयी, दृष्टि चका चौंध भई देखत स्वर्णमयी, एक से एक आछे द्वारिका के भवन है। इनकी सभा में जितने देवता सब बैठे थे, उद्धव इत्यादि इनके पुत्र बैठे थे, ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। महारानी रुक्मणी जी है कि नहीं पहचानता, अगर नहीं पहचान पाया तो हम तो मर गए। इतने दिन से भूखे प्यासे चलते चलते आए हैं, पैरों में छाले पड़ गए, अब अगर इसने नहीं पहचाना तो अब तो हम जिंदा लौट के नहीं जा पाए। भगवान ने स्वर्ण के सिंहासन पर ब्राह्मण को बैठाया, कहा ब्राह्मण देवता तुम जानते नहीं, ये सोने का सिंहासन, ये सोने की नगरी मुझे तुम्हारी कृपा से ही मिली है। विप्रौ प्रसादात धर्म कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिन्तयन् त्रीणि गुणमान्यति आयो त्रिस्ता कक्षास साधजा विप्रो गम्यान्धक विस्मृणाम स्वाच्युत धर्मणाम। जय हो। भगवान जब लेकर के आए सिंहासन पर बिठाया और आदेश दिया रुक्मणी जी को, देवी मेरा मित्र ब्राह्मण आया है, इसके को अपने कक्ष को पावन करना है, जल्दी जाओ गंगा जल सब जगह लगा लेना। वो बोल रहे रुक्मणी जी गई, जल लेती रुक्मणी के भरता। रुक्मणी जी अभी गंगा जल लेने गई, लेकिन भगवान ने विचार कर लिया। ध्यान दीजिए, भगवान ने सोचा गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली है, चरणों से निकली गंगा, भगवान गोविंद के चरणों से, विष्णु के चरणों से गंगा निकली है। तो भगवान ने विचार किया कि जो गंगा मेरे चरणों से निकली है, चरणों से निकलने वाले जल से मैं ब्राह्मण देवता के चरण पखारूं, ये तो गलत है, ये अधर्म है, अन्याय है। इसलिए मैं अपने चरणों से निकलने वाली गंगा से नहीं धोऊंगा। और आदेश दिया गंगा को, अरे गंगा क्या तू मेरे चरणों से निकलना भर जानती है, आज तो तुझे मेरी आंखों से निकलना पड़ेगा। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी। करुणा करके करुणा निधि
प्यारे की, बंसी वारे की। ताके चरणों को भगवान ने अपनी पालथी पर रख लिया और जैसे हाथ फिराया तो देखा कांटों का जाल लगा हुआ है। कांटे ब्राह्मण सुदामा के पैरों में अपने नेत्रों से बहने वाली गंगा आंसुओं से कराने की पूजा का विधान हमारे ब्राह्मण देवता बताते हैं आपको। पाद्य, अर्घ, स्नान, वस्त्र, चंदन, माला, आरती और फिर प्रसाद। अब स्नान करने की बारी आई तो भगवान ने कहा जाओ देवियों, तेरे घर में कोई उत्सव होने वाला है, ये इतनी महिलाएं कहाँ जा रही हैं? तो कन्हैया ने कहा भैया ये महिलाएं तेरे लिए स्नान के जल लेने के लिए जा रही हैं। तो बोले भैया ये पूरी थी, धोती थी, उसको रख लिया भगवान ने अपना पीताम्बर जिसमें दांतों की भी जरूरत नहीं है, फट से खा गए। इतने में सत्यभामा जी आई पेड़ा लेकर कहा कि रानी आती है, चरणों में प्रणाम करती है और लाई हुई सामग्री को खिलाती जाती है। जब 4, 6, 8, 10 रानियां हो गई तो कहा लाला अभी और कितनी है? बोले बस थोड़ी और है। जब 100, 200 हो गई तो कहा लाला और कितनी है? बोले कुछ ज्यादा नहीं बस थोड़ी ऐसी है। और ब्राह्मण देवताओं की तो आदत होती है अगर अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, प्रेम से पायलागी हो जाए तो कहेंगे खुश हो, आशीर्वाद, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। माने झड़ी लगा देते हैं आशीर्वादों की। कोई अच्छी चीज घर मिल जाए ब्राह्मण देवता या कुछ मोटी गड्डी मिल जाए। ब्राह्मण देवता को जब सुंदर मिष्ठान मिला महाराज तो आशीर्वाद दे रहे हाथ हिला हिला कर, लेकिन शरीर से कमजोर कितनी देर आशीर्वाद देते? 10-50 को आशीर्वाद दिया फिर ये हाथ दुखने लगे तो कहा